हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 की एक पोएट्री, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है वेस्टन ह्यूज एडन, एक बहुत ही चर्चित कवि। जितना कहा जाए इनके बारे में उतना कम होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अबाउट अथर में देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यानी 21 फरवरी 1907 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रिया में। तो 29 सितंबर 1973 को इनकी डेथ हुई थी। अब इनके पोयम के बारे में हम जाने इससे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि कवि के साथ साथ लेखक भी थे, यानी राइटर भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। ठीक है, यानी कि ये लेखक थे, नाटककार थे, आलोचक थे, अनुवादक थे और संपादक थे। आप कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जन्म हुआ था इनका कहां? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यॉर्क में। और डेथ हुई थी वियना, यानी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इनकी एक पुस्तक द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 में। गंभीर रचनाओं के लिए ये जाने जाते हैं और किसी भी विषय पर कविता लिखना इनके लिए बहुत ही सरल काम था। बड़ी आसानी से ये किसी भी विषय पर कविता लिख सकते थे और इन्होंने लिखा है। यह गंभीर से गंभीर विषय को इतनी सरलता के साथ रख देते थे कि आपको पता भी नहीं चलता कितना गंभीर विषय है। यह इनकी काबिलियत थी। और उससे भी बड़ी काबिलियत जो इनकी थी वो ये थी कि आप जानते हैं कि दुनिया में अंग्रेजी दो प्रकार की है मुख्य रूप से। एक तो ब्रिटिश लिंग्वा है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। तो पोएट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश से शुरुआत करता है, लेकिन 1939 में ये इंग्लैंड में जाकर बस जाता है। और दोनों ही भाषा में, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश लिंग्वा में भी, दोनों में इनकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध है। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, द ऑर्टर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, ये कहां की रचना है? अमेरिका में। और बाद की जो इनकी रचना है, ये इंग्लैंड की रचना है। और बाद की जो रचना है यानी ब्रिटिश लिंग्वा में है। और जो बाद की इनकी रचना है, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सेल ऑफ अकिलीज। ठीक है, ये अमेरिकन इंग्लिश में है। और दोनों ही भाषा में इनको समान रूप से ख्याति प्राप्त है। ये इनकी काबिलियत है, ब्रिटिश लिंग्वा में भी और अमेरिकन इंग्लिश में भी। तो निश्चित रूप से ऐसे पोएट को तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। वेस्टन ह्यूज एडन, यानी W.H. ऑडेन इनको कहते हैं। ठीक है, आज हम इनकी जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह जो है मानव के मन में जो आकांक्षाएं उत्पन्न होती है और वो जो पूरी नहीं हो पाती है, फिर मनुष्य क्या होता है? डिप्रेशन, हताशा की तरफ चला जाता है और अकेलेपन की भावना में रहने लगता है और अंतोगत्वा दुनिया को छोड़ देता है। उसी हताशा को इंगित करती हुई उनकी यह कविता है। जैसा कि अमूमन हर कवि जब युवा अवस्था में होता है तो या तो वह श्रृंगार लिखता है, प्रेम लिखता है, पॉलिटिक्स लिखता है। तो इनका झुकाव युवा अवस्था में पॉलिटिक्स की तरफ था। इन्होंने राजनीति को लिखा है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एक आलोचक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
कि इनका झुकाव राजनीति की तरफ रहा है, लेकिन दूसरे दौर में जब ये पहुंचे तो इन्होंने रिलीजियस पोएट्री को काफी ज्यादा तवज्जो दिया, यानी बढ़ावा दिया और रिलीजियस पोएट्री लिखी। ईसाई धर्म का प्रचार इन्होंने खुल करके अपने बाद की पोएट्री में किया, यानी धर्म से काफी क्लोज हो गए ये। यह कविता भी एक प्रकार से धर्म से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ, आप इसको मान सकते हैं। व्यक्ति के जो अंतर्हित आकांक्षाएं हैं और उससे जो उपजती है हताशा, डिप्रेशन, उसके ऊपर यह कविता है। आइए देखते हैं इनकी यह सुंदर सी कविता। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिरती जा रही है। नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सिस फ्लावर कहते हैं जो बड़े पेड़ की खोह में जो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, यानी छोटे छोटे जो फूल निकल के आते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, उनको कहते हैं नर्सिस फ्लावर। तो छोटे छोटे पौधे जो है, फूल जो है, वो अब नहीं टिकेंगे, ऐसा कवि का कहना है। नर्स टू द ग्रेप्स आर गॉन, और छोटे छोटे पौधे जो है वो बढ़ चुके हैं मृत्यु की ओर, कब्र की ओर, ग्रेप्स यानी कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, पाम्स कहते हैं, आप बचपन में हो सकता है आपको 3 पहिया वाली लकड़ी की साइकिल चलाने के लिए मिली होगी, जब आपको खड़ा होने में दिक्कत होती थी तो 3 पहिया वाली साइकिल, हमने तो काफी चलाई है, आपने भी हो सकता है चलाई होगी, तो उसको कहते हैं। और जो बच्चों का वो साइकिल जो है वो आगे की तरफ लुढ़कता जा रहा है, गुढ़कता जा रहा है, रोलिंग ऑन मतलब होता है लुढ़कना, तो लुढ़कता जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी विस्परिंग नेबर्स मतलब यमराज, मृत्यु के देवता, दाएं और बाएं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, खींच लेता है हमें सच्चे सुख से। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और चलते फिरते हाथ अवश्य ठहरेंगे। लॉन्ली ऑन द स्प्रेड नीज, पृथक घुटनाओं पे अलग। कहते हैं कि जो मृत्यु के देवता है वो हमारे दाएं बाएं भटकना शुरू कर देते हैं, और जो वास्तविक सुख होता है जीवन का, उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो हमारी एक्टिव हैंड्स है वो फ्रीज हो जाती है, यानी जम जाती है, और ये चलते फिरते हाथ जो है वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, जम जाना कहते हैं। फ्रीज मतलब जमना होता है, रुकना हो जाएगा। और लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, और अकेलापन जो है वो मनुष्य को घुटनों पे ले आता है, यानी झुका देता है, हताश कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। कहता है कि डेड इन 100 एट द बैक, हमसे पहले सैकड़ों, डेड इन 100 एट द बैक, पीछे सैकड़ों मरे, हमसे पहले बहुत सारे लोग मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और जो मार्ग में वुडन इन आवर ट्रैक, लकड़ी की पेटियां, जिसको कैसीन कहते हैं, जिसमें शवों को रखा जाता है, उस पेटी की बात कर रहे हैं। ईसाई धर्म में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्ग में सब लकड़ी की पेटियों में जो है रखे हैं। आर्म राइज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फ्लेश एटीट्यूड्स ऑफ लव, और बहुत सारी बाधाएं हैं मार्ग में रोकने को। और कौन कौन सी बाधाएं? तो झूठे प्यार के ढंग में, फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ये जो माया है वो क्या है? झूठा प्यार है, और वो सब बाधाएं हैं हमको उस सफर पे जाने से रोकने के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि हमसे पहले सैकड़ों मरे हैं। स्ट्रैविंग थ्रू द लीफलेस वुड, और वनों की क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग जो शुष्क वन यानी सूखे हुए वन में, इस स्टेंजा में कहते हैं स्ट्रैविंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी कि भूख से मर रहे हैं शुष्क वन में। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और जो आत्माएं हैं वो क्या कर रही हैं? भोजन की तलाश में भटक रही है, चीख रही है, पुकार रही है, भोजन ढूंढ रही है चारों ओर। एंड द नाइटिंगल इज डम, और कोयल जो है उसने गाना बंद कर दिया है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और अब देवदूत यानी ईश्वर का जो वाहक है वो भी हमको बचाने के लिए नहीं आएगा, वो भी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा।
कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंड है, अनहोनी है, अहेड यानी आगे, जो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ है, बहुत ठंडक है। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, बाधा है, कहाँ बाधा है? माउंटेन्स लवली हेड, पर्वत की प्यारी चोटियां। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, सॉरी ये लास्ट स्टेंजा, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि ठंड है, अनहोनी है आगे, और बाधा है, रुकावटें हैं, कहाँ? पर्वत की प्यारी चोटियां, माउंटेन्स लवली हेड, पर्वत की जो प्यारी प्यारी चोटियां हैं वो रुकावट हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिनके सफेद झरने जीवनदायी हो सकते हैं। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, किसके लिए? किसके लिए हो सकते हैं? जो यात्री इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो अंतिम यात्रा पर हैं, उनकी बाधाओं में ये जो व्हाइट वाटरफॉल हैं वो आशीर्वाद की तरह हो सकते हैं। अब एक बार हम इस पर फिर से नजर डालते हैं, अभी तो हमने इसको आपको अनुवादित करके बताया, अब इस पे एक बार पीछे आते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में यह कविता कहती है। Now the leaves are falling fast, Narcissus flowers will not last, Narcissus to the grapes are gone and the palms go rolling on। यानी कि अब पत्तियां जो है वो तेज गति से गिरती जा रही है, मनुष्य जो है वो मृत्यु की ओर काफी तेज गति से बढ़ रहा है। अब इनकी सीधे आ जाते हैं इनके पॉइंट पे जो कवि कहना चाहते हैं। अब कहते हैं मनुष्य की आयु जो है वो काफी फास्टली व्यतीत होती जा रही है, यानी यह मनुष्य जो है अपनी मृत्यु की ओर काफी तेज गति से बढ़ता जा रहा है, और डर जो है, भय जो है, मृत्यु का भय जो है वह जीवन के वास्तविक सुख से लोगों को क्या कर रहा है? वंचित कर रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, जबकि ये जानते हुए कि मृत्यु हमसे पहले सैकड़ों लोगों की हुई है और हमारे बाद भी सैकड़ों लोगों की मृत्यु होगी, फिर भी जो ये दिखावटी प्रेम है, जो माया मोह है, अपने यहाँ कहते हैं सब माया मोह है, तो जो सब माया मोह है वो हमको घेर रही है, जबकि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। ऐसी स्थिति है कि शुष्क वन में पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, पत्ते नहीं हैं, और लोग जो हैं, जो आत्माएं हैं, वो भोजन की तलाश में चारों ओर चीख पुकार रही है, भटक रही है। और कोयल जो गाने के लिए जानी जाती है, उसने गाना बंद कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि अब कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी देवदूत आकर के हमको बचाएगा। ये उम्मीद भी अब नहीं है कि कोई देवदूत आकर के बचाएगा। लेकिन जो अंतिम यात्रा पर जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग अंतिम यात्रा पर हैं, उनके लिए कवि को थोड़ी सी आशा दिखाई देती है। किस चीज की आशा दिखाई देती है? कहते हैं हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, आखिरी उम्मीद की किरण क्या है? जो जलप्रपात है, यानी कि जो आपके धर्म के जो आकांक्षाएं हैं, जो आपने धर्म कर्म कुछ किया है अच्छा सा, वो आखिरी सफर में आपके काम आने वाला है। तो जहां सारी चीजें हैं, कोल्ड हैं, यानी इम्पॉसिबल थिंग्स जहां भरी पड़े हैं, वहां जो बाधाएं हैं, इन सभी बाधाओं में अगर कुछ रास्ता आपको दिखा सकता है, आपको सरलता से, सुगमता से मंजिल की ओर पहुंचा सकता है, तो वो क्या है? आपके अच्छे कर्म। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये निराशा का गीत है जो सैडनेस को दर्शाता है ह्यूमन लाइफ के। उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपने अब तक नहीं किया है। तब तक के लिए फिर गुड बाय दोस्तों, आपको और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेंगे।